हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एंगुलर पार्ट 3 वीडियो पर वर्क करेंगे। हमने लास्ट में जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था वो हमने एंगुलर पार्ट 2 का वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने एक कंपोनेंट बना करके देखा था, एक हेडर कंपोनेंट और एक फुटर कंपोनेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कोड ओपन करके। एक हमने हेडर कंपोनेंट बनाया था, मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक हमने हेडर कंपोनेंट बनाया था और एक फुटर कंपोनेंट बनाया था और बीच में हमने कुछ कंटेंट ऐड किया था। तो इतना हमने करके देख लिया था पहले। तो हम इसमें नोट करते जाएंगे हमने क्या क्या किया था। हमने एक कंपोनेंट बनाया था, क्रिएट कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट बनाया था? हेडर का कंपोनेंट बनाया था। एक अनदर और कंपोनेंट हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, उसका नाम था फुटर। इतना हमने काम करके देखा था अपने लास्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट एंगुलर का वीडियो था। इसमें हमने एक हेडर कंपोनेंट बनाया और एक फुटर कंपोनेंट हमने बना करके देखा था। फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। एक मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आप कोशिश करें मैक्सिमम बिना देखे कंपोनेंट बनाने लगे। आप मान लीजिए आप 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अब आज हम एक नया काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे। एक हम नया कंपोनेंट बनाएंगे, स्टूडेंट का कंपोनेंट। मान लीजिए जैसे कि कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें किस टाइप का रहता है। मान लीजिए एक फॉर्म बनाते हैं, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, एक फॉर्म बनाते हैं। मान लीजिए एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें आपको बोला जाए कि हमें एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन। ये मान लीजिए डॉट नेट में हो या जावा में हो, किसी भी टेक्नोलॉजीज में होगा। तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जाकर के फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसके बाद में उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे, वहाँ पर आप उसके HTML पेज पर अपने पेज की डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे सेम मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट नाम का मान लीजिए कोई भी हमें एक फॉर्म बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, एंगुलर में हम उसका कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि एंगुलर जो होता है वो कंपोनेंट बेस होता है, फॉर्म बेस नहीं होता है। तो हम इसमें एक स्टूडेंट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो एक हम जैसे हमने हेडर फुटर क्रिएट किया, वैसे हम एक स्टूडेंट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करके देखेंगे। तो जैसे हम पहले करते आए हैं सेम, हम बनाने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगी कि सबसे पहले हम एक नया फोल्डर क्रिएट करें। तो हमने फोल्डर क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, एक स्टूडेंट नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया और उस स्टूडेंट फोल्डर के अंदर हमने एक कंपोनेंट ऐड किया, स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। एक हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। हमने एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे हम एक कंपोनेंट में क्या क्या लिखते थे, कंपोनेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता था। सबसे पहले एक क्लास ऐड करते थे, एक डेकोरेटर ऐड करते थे। HTML होता था तो ऐड करते थे, नहीं होता था तो उसके अंतर्गत इंटरनल टेम्पलेट हम यूज़ करते थे। तो वही हम सेम यहाँ भी करेंगे। एक हमने क्लास बनाई, क्लास STUDENT स्टूडेंट कंपोनेंट। बस हम जब भी क्लास को लिखेंगे तो उसके पहले हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, हमें एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है। एक्सपोर्ट कीवर्ड मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में क्यों यूज़ करते हैं, कि आगे हम इसको मॉड्यूल डॉट जो हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल होता है उसमें हमें इसको रजिस्टर करना होता है। तो इसीलिए हम इसको एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमारा क्लास डिक्लेयर हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेम स्पेस जो लाइब्रेरी होती है तो उसका सिंबल बिल्कुल सिंपल है, import curly braces from angular.core, ये इसकी बेस लाइब्रेरी है। इसमें हम कंपोनेंट ऐड कर देंगे। और फिर सबसे लास्ट स्टेप क्या था हमारा, सबसे लास्ट स्टेप जो हमारा था वो हमारा था कि हम डेकोरेटर ऐड कर देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर पहले सेलेक्टर लिखते थे, सबसे पहले सेलेक्टर हमने स्टूडेंट नाम का लिया है तो हम app.stu, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका फेवरेट नेम हो आप वो ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है, मैंने यूज़ किया है वही नाम आप लें। आप यहाँ कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक app.stu यूज़ किया और उसके बाद में टेम्पलेट
टेम्पलेट में मान लीजिए हम लेते हैं दिस इज स्टूडेंट कंपोनेंट। अब देखिए हमने एक क्लास डिक्लेयर कर ली यहाँ पर स्टू कंपोनेंट नाम की, एक हमने डेकोरेटर बना लिया और हमने कुछ नेम स्पेस लगा दिया, और टेम्पलेट के अंदर हमने दिस इज स्टू कंपोनेंट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट होगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एपीपी डॉट मॉड्यूल या रूट मॉड्यूल इसको बोले, इसमें हम जा करके इसको रजिस्टर करेंगे जो भी कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर कैसे रजिस्टर होगा, बिल्कुल सिंपल है, इंपोर्ट जो हम वहाँ पर जैसे नेम स्पेस लिखते थे फ्रॉम, जो हमारा पाथ का नाम है, पाथ का नाम क्या है, हमने स्टूडेंट के अंदर आए स्टूडेंट कंपोनेंट हो गया, और इसके करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्लास का नाम था। तो हम यहाँ से क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट कंपोनेंट हमारी क्लास के नेम है, यहाँ हमने कर दिया। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता था, जो डिक्लेरेशन सेक्शन है, ये सेक्शन जो है, ये देखिए यहाँ पर एपीपी कंपोनेंट लिखा है, हेडर लिखा है, फुटर लिखा है, फुटर कंपोनेंट, यहीं पर हमें कॉमा के साथ में इसको ऐड कर देना होता था। मतलब जो भी हम इस इंपोर्ट सेक्शन में ऊपर यहाँ पर लिखेंगे इस क्लास का नाम, उस क्लास को हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले करते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया। और अब जा करके स्टूडेंट कंपोनेंट का जो हमारा सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर को हम एपीपी डॉट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम पहले लिखते थे, हेडर हमने यूज किया था, देखिए हमने हेडर के लिए लिखा था, फुटर हमने यूज किया था, हमने फुटर के लिए लिख रखा था, एपीपी जो उसके सेलेक्टर का नाम है वही हमने लिखा था कि कॉल हो जाए। तो हम जो कंटेंट बीच का फोल्डर इसको हटा दे रहे हैं, और इसके जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने सारे लिखे हैं। देखिए एपीपी हेडर, एपीपी फुटर जो उसके सेलेक्टर्स हैं, बिल्कुल सेम जो स्टूडेंट के सेलेक्टर हैं वही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, जो मैंने बीच की लाइन थी उसको हटा दिया और सेव कर दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए दिस इज स्टूडेंट कंपोनेंट, मतलब ये हमारा स्टूडेंट कंपोनेंट कॉल हो गया, यहाँ पर बीच में हमने जो भी रखा वो कॉल हो गया। तो अब ये तो आपको पहले से पता, आप समझ में आपको आ गया होगा कि हम ये कैसे लिखते हैं, और कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल है, जैसे हम पहले बनाते आए हैं, हेडर हमने बनाया है, फुटर हमने बनाया है, सेम हम इसको भी वही जैसे उसको करते हैं करेंगे। अब हम स्टूडेंट कंपोनेंट पर अपने जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ये थी, जैसे इसको चाहे आप बोल्ड में कर सकते हैं, चाहे आप H1 टैग के अंदर मान लीजिए आपको लिखना है, H2 टैग के अंदर लिखना है, आप यहाँ H2 टैग के अंदर इसको लिख दीजिए। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए H1 टैग के अंदर कुछ भी। लेकिन आप चाहें कि आपके पास में थोड़ी बड़ी HTML हो, मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं अपने एप्लीकेशन में कि बड़ी बड़ी HTML रहती है, तो उसको तो यहाँ पॉसिबल है नहीं लिखना, उसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नया एक HTML पेज बनाना पड़ेगा मान लीजिए। लेकिन आप मान लीजिए बहुत बड़ी HTML ना हो, 3-4 लाइन की HTML हो, तो यहाँ तभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जैसे हम इसको इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे तो बग आने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें मान लीजिए कोई मल्टी लाइन HTML लिखना हो, एक तो हमारी सिंगल लाइन HTML है, मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा लाइन यूज़ करनी हो, मल्टी लाइन HTML लिखना हो, तो उसको लिखने का भी बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए मैं लिखते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद में एक साइन होता है जिसका नाम होता है बैक कैरेट। ये आपको मैं बताऊं, जो टिल साइन होता है लेफ्ट साइड में, जहाँ कैप्स होता है उसके ऊपर टैब होता है, टैब के जस्ट ऊपर साइन होता है, शिफ्ट के साथ आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, इसको आप बोलते हैं बैक कैरेट साइन बोलते हैं। एंटर हमने कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर BR H1 टैग के अंदर लिख दिया, मान लीजिए दिस इज माई STU कंपोनेंट, बंद कर दिया हमने टैग। फिर यहाँ पर हमने BR लगा दिया, मान लीजिए उसके नीचे फिर हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, हमने BR टैग लगाने के बाद में कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दिया।
दिस इज फॉर टेस्टिंग, हम सेव कर देते हैं। देखिए देखिए आपको चेंजेस मिलेगा। दिस इज माय फर्स्ट एचटीओ कंपोनेंट, दिस इज फॉर टेस्टिंग। ये हमने क्या किया, ये मल्टी लाइन, इफ हमें कोई टेम्पलेट मल्टी लाइन यूज करना हो तो लिखेंगे। सिंगल लाइन मान लीजिए लिखना हो, आपको बहुत छोटा सा कोई मैसेज है या कुछ भी प्रिंट कराना हो तो उसके लिए तो ये सफिशियंट है। बट आपको मल्टी लाइन यूज करना हो, इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो, एक ही दो टेक्स्ट बॉक्स हो या एक बटन हो, तो आपके लिए ये रहेगा। अब क्या करना है आपको, टेम्पलेट जैसे इसमें ऊपर आपने लिखा है ऐसे सेम आप लिखेंगे, बस उसमें आप बैक कैरेट का साइन लगा देंगे तो ये मल्टी लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। मीन्स आप एंटर करेंगे तो आप नीचे इसमें लिख सकते हैं। एक तो ये मैंने बताया आपको। सेकंड, अब बात होती है, मान लीजिए हमारे पास में बहुत बड़ी HTML है, कोई हमें 100 लाइन की HTML लिखनी है, तो उसके लिए फिर हम तो यहाँ लिखेंगे नहीं कोड, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आप यहाँ पर गए तो दो ऑप्शन देखिए आपके पास आता है, एक टेम्पलेट आता है, एक टेम्पलेट URL आता है। आपने टेम्पलेट पर भी काम करके देखा, इसके लास्ट वीडियो में भी आपने टेम्पलेट में देखा है। अब आप टेम्पलेट URL पर आ जाइए। टेम्पलेट URL में क्या होता है, टेम्पलेट URL में आप एक HTML बनाते हैं कहीं, उसका पाथ दे देते हैं, बस यही आपको करना होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। एक आप HTML बनाते हैं और उसका आप यहाँ पर पाथ दे देते हैं। तो चलिए मैं एक HTML पहले क्रिएट कर लेता हूँ। मैं स्टूडेंट के अंदर ही गया, एक STU स्टूडेंट कंपोनेंट, इसमें मैंने क्या किया, ये जो डेटा था यही मैंने कॉपी कर लिया H1 टैग का। पेस्ट कर दिया मैंने। दिस इज स्टूडेंट कंपोनेंट। हमने एक HTML पेज ले लिया, अब इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। पूरे पेज में हम पूरा कुछ भी लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास लिख सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं। एक नॉर्मल जो हमारा एक वेब का पेज बनता है, सेम हम यहाँ पर पूरी उसकी कोडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें उसका नाम देना पड़ेगा। हमने देखिए एक टेम्पलेट URL लिया, जिसमें हमने जिस नाम का बनाया था, हमने स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर HTML बनाया था, हमने उसका नाम लिख दिया। देखिए जैसे हमने सेव किया, आ गया दिस इज माय स्टूडेंट कंपोनेंट। आप इसके अंदर HTML के अंदर और भी कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्रेक BR कर लिख दिया, दिस इज माय न्यू HTML पेज, आपने सेव किया। आफ्टर सेव आप देखेंगे दिस इज माय न्यू HTML पेज। आप में जो भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके पास में है। क्वेश्चन क्या है कि ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने यहाँ पर टेम्पलेट URL लिखा है और टेम्पलेट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। टेम्पलेट एंड टेम्पलेट URL, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछा था। तो आपको क्या बताना है कि जब भी हमारे पास में कोई 2-4 लाइन की, 5 लाइन की या कोई स्मॉल HTML हमें लिखना हो, कुछ हमें पर्टिकुलर कोई हमें फील्ड्स लेनी हो, तो हम वहाँ पर टेम्पलेट यूज़ करते हैं।
लेकिन हमारे पास में प्रॉपर पूरी एक पेज हमारे पास में एक बड़ी HTML फाइल हमारे पास में है, या हमें बहुत ज़्यादा बूट स्टेप और ओवरऑल हमें पेज डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हम एक नया HTML फाइल बनाते हैं, जिसको हम कॉल किस में कराते हैं, टेम्पलेट URL में कॉल कराते हैं। और हमें 2-3 लाइन का एक स्मॉल कोड लिखना हो HTML का, तो हम उसको टेम्पलेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्पलेट और टेम्पलेट URL के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, और अब हम एक वो बना लेंगे, नोटबुक को बना लेंगे टॉपिक वाइज कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं। एक हमने स्टूडेंट का बनाया, टेम्पलेट भी देख लिया और टेम्पलेट URL दोनों हमने यूज़ करके देख लिया कि टेम्पलेट कब यूज़ करते हैं, कब टेम्पलेट URL यूज़ करते हैं। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन। इसको मैं एक अलग उसमें लिख दूंगा, एक मैं टेक्स्ट फाइल बना करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में। हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें जो पढ़कर देखना है उसमें देखना है कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन एंगुलर। मतलब एक एंगुलर के अंदर हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हम C# में और C में वेरिएबल डिफाइन करते थे कि नॉर्मल, तो यहाँ भी हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मीन्स थोड़ा सा कोड में चेंजेस होगा और कुछ खास नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हम पहले करते आए थे, हम कुछ ऐसे करके देखेंगे। तो एक मैं बहुत ही इसमें नॉर्मल एक वेरिएबल आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए नेम और ये सब करना है हमें, तो हम सीधे सीधे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। नेम मैंने लिखा, या एसटीयू नेम लिखा, एसटीयू नेम स्ट्रिंग, ओके, ये हो गया। मान लीजिए उसको आपको डिफाइन करना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर। मान लीजिए हमने लिख दिया अमित कुमार, स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार। मतलब सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम होगा वो, उसके बाद में सेकंड उसका डेटा टाइप, थर्ड उसका अमित कुमार। आप डेटा टाइप कई बार नहीं भी लिखते हैं तो ये अपने आप समझ लेता है जो भी आप यहाँ डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी हम लिख करके चलेंगे। मान लीजिए लिखना है STU एज। अब जैसे हम एज वगैरह लिखते थे तो हम जनरली क्या करते थे, वहाँ पर हम इंटीजर लेते थे, बट यहाँ पर इंटीजर का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर हम नंबर यूज करते हैं। नंबर हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया 30 ईयर, ओके। थर्ड हम लिखते हैं STU फी। तो जनरली हम क्या करते थे अपने यहाँ, पहले हम फ्लोट यूज करते थे, लेकिन यहाँ नंबर ही हम यूज करेंगे। तो हम मान लीजिए इसमें लिखते हैं 600.8, तो ये तब भी एक्सेप्ट करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिस्कस करेंगे। थर्ड हमने क्या ले लिया, स्टूडेंट STU स्टेटस, एक्टिव स्टेटस। हमने बूलियन लिया। अब बूलियन लिया है तो देखिए बूलियन में हमें क्या, या तो हम ट्रू रखते हैं या हम फॉल्स रखते हैं। अभी बूलियन में आपने मान लीजिए कोई नंबर डिफाइन कर दिया है तो बग आने लगेगा, किसी का नाम लिख दिया है तो बग आने लगेगा। तो बूलियन रिस्ट्रिक्टेड है, इसके लिए या तो आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। तो अभी हमने ट्रू पास कर दिया। अब एक मैं और वेरिएबल के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी। एनी वेरिएबल हम इसमें यूज करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं STU टेस्ट वेरिएबल, टेस्ट वेर नाम से हम लेते हैं, इसका एनी लेते हैं, इसमें एनी लिया। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं।
मान लीजिए आपको ट्रू फॉल्स लिखना हो, आप यहाँ ट्रू की जगह फॉल्स लिख दीजिए, ये रन करेगा। फॉल्स की जगह आप किसी का नाम लिख दीजिए, रन करेगा। आप नंबर, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जो एनी है ये जनरली क्या करता है, आप जो कुछ भी इसमें लिखते हैं तो ये रन टाइम में क्या करता है, अकॉर्डिंग टू जो भी आप लिखेंगे सेम उसमें कन्वर्ट कर देता है उस डेटा टाइप में। लेकिन जनरली बहुत सारे लोग हम देखते हैं एंगुलर में यूज़ करते हैं, बिकॉज रीज़न क्या है कि एंगुलर में बहुत सारे डिज़ाइनर भी होते हैं, डेवलपर भी होते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइनर या ऐसे लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं रहता डेटा टाइप का, तो एनी ले लेते हैं। बट हमें बचना चाहिए ये यूज़ करने से, क्योंकि ये परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालता है। इफ़ हो पाए, पॉसिबल हो, तो आप जो आपको डेटा टाइप एग्जैक्टली पता हो, आप उसका जो टाइप है वो वही रखिए। मान लीजिए आपको नाम लिखना है तो आप स्ट्रिंग दीजिए, आपको एज लिखना है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो आप नंबर लिखिए, ठीक है। आपको कोई एक्टिव इनएक्टिव कुछ ऐसा बूलियन टाइप का दिखाना है तो आप बूलियन लीजिए, मीन्स कोशिश करिए। अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे इन सभी को। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल एंगुलर इन एंगुलर, ये हमें पता चल गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें है। एंगुलर में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप मान लीजिए C# पे डॉटनेट में काम करते थे तो क्या करते थे हम HTML पेज हमारे पास में होता था, ओके। हम HTML पेज में क्या करते थे, मान लीजिए कोई भी हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है या कुछ भी लिया है, टेक्स्ट बॉक्स लिया है या फिर नहीं, मान लीजिए C# का पेज रहता था, सॉरी C# का पेज हमारे पास में रहता था जहाँ पर हम कोड लिखते थे। तो हम वहाँ क्या करते थे, हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते थे, वेरिएबल लिखते थे। मान लीजिए हम वेरिएबल में क्या लिखते थे, हम लिखते थे नेम लिखते थे, एज लिखते थे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते थे। फिर हम इसको क्या करते थे, हम इसको इस वेरिएबल को हम जा करके HTML पेज पर लेकर के जाते थे। हम कहाँ पास करते थे इसको HTML पेज पर भी हम लेकर के जाते थे, मीन्स जो हमारे डिजाइनिंग पेज हम वहाँ लेकर के जाते थे। तो उसमें जो हमारा ये MVC यूज़ करते थे, तो MVC में क्या करते थे, मान लीजिए ये कंट्रोलर है, यहाँ कंट्रोलर पेज पर हमने कोई डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू हम व्यू पेज पर लेकर के जाते थे। यहाँ व्यू लिख दे रहे हैं, HTML लिख दे रहे हैं, व्यू पेज पर लेकर के आते थे। तो वहाँ हमारे पास कई सारी स्ट्रेटजी होती थी जिसके थ्रू हम लेकर के जाते थे। लेकिन यही काम मान लीजिए हमें एंगुलर में करना हो तो हम कैसे करेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के, तो इसके लिए हमारे पास में बाइंडिंग होती है। आपको नाम से पता चला होगा बाइंडिंग मतलब बाइंड कर देना। तो अब बाइंडिंग का पर्पस क्या है कि आपके पास में मान लीजिए कोई क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। इसका डेटा आपको कहाँ लेकर के जाना है, आपको व्यू पेज पर लेकर के जाना है, HTML पेज पर लेकर के जाना है। एज है, फीस है, नेम है, स्टेटस है, इसका डेटा आपको HTML पेज पर लेकर के जाना है क्लास से। तो आप क्या यूज करेंगे, बाइंडिंग यूज करेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि बाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं। तो बाइंडिंग का पर्पस यही है कि आप अपने कंपोनेंट से अपने HTML फाइल में कोई डेटा लेकर के जाते हैं, ये बोल सकते हैं, या अपनी क्लास से HTML में टेम्पलेट में डेटा लेकर के जाते हैं। मान लीजिए अपने क्लास से इससे आपने यहाँ पर HTML टेम्पलेट लिखा, इसके अंदर कोई डेटा आपको शो कराना हो, मान लीजिए नेम यहाँ पर शो कराना हो, यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पर यूज करना हो, तो आप बाइंडिंग की हेल्प से करेंगे, ओके। तो अब मैं बता दूं बाइंडिंग कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास में जो टोटल बाइंडिंग है वो 3 तरीके की बाइंडिंग होती है। फर्स्ट, वन वे बाइंडिंग। सेकंड, अनदर वन वे बाइंडिंग। अभी मैं बता रहा हूँ ये वन वे दो क्या है। और थर्ड, टू वे बाइंडिंग। एक हमारे पास में वन वे बाइंडिंग है, एक और हमारे पास में वन वे बाइंडिंग है, और सबसे लास्ट हमारे पास में टू वे बाइंडिंग है। अब वन वे दो बाइंडिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब हुआ कि क्लास टू HTML, मतलब आप में मान लीजिए आपने यहाँ पर HTU नेम लिख रखा है, यहाँ से आप ये अमित कुमार की वैल्यू इस HTML में इस टेम्पलेट के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारा वन वे बाइंडिंग हो गया। लेकिन
मान लीजिए आपको उसी HTML फाइल से क्लास में वैल्यू लेकर के आना हो, HTML टू क्लास मीन्स उसका अपोजिट, मीन्स इस HTML फाइल से यहाँ से जो हमने लिखा है यहाँ से कोई नाम आपको क्लास में लेकर के आना हो, तो वो भी तो हमारा वन वे बाइंडिंग हुआ, तो उसको क्या हम बोलेंगे, उसको भी वन वे ही बोलेंगे, लेकिन वो अनदर वन वे बाइंडिंग होगी, ये दूसरी वन वे बाइंडिंग होगी। और थर्ड हमारा टू वे बाइंडिंग है। टू वे बाइंडिंग मीन्स सेम टाइम में दोनों तरफ से वर्किंग हो, मतलब हम एक साथ वन टाइम में HTML से क्लास में डेटा भेज सके और क्लास से HTML में डेटा भेज सके। मान लीजिए सेम टाइम में, एक ही टाइम में आप यहाँ से इसमें डेटा भेज सकते हैं टेम्पलेट में, और टेम्पलेट से क्लास में डेटा भेज सकते हैं, तो उसको टू वे बाइंडिंग कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कुछ जगह यूज किया गया है। जैसे इस वन वे बाइंडिंग को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, जो करली ब्रेसेस का सिंबल होता है उसी से हम इसको यूज करते हैं। इसको हम जो वन वे बाइंडिंग दूसरी वाली होती है जो HTML से क्लास होती है, इसको बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास में थर्ड बाइंडिंग है टू वे बाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं बनाना इन बॉक्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम तो इसका जो सिंबल होता है वो बनाना इन बॉक्स इस तरह का सिंबल होता है, मीन्स बनाना इन बॉक्स इस तरीके का सिंबल होता है। तो आज फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन वन वे बाइंडिंग, मीन्स क्लास से HTML में डेटा ले जाकर के देखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, फीस है, इसको हम ले जाकर के ऊपर देखेंगे अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर में। तो अभी हम टेम्पलेट URL को कमेंट कर दे रहे हैं। मैंने एक मान लीजिए टेम्पलेट ओपन कर लिया, ये टेम्पलेट ओपन हमने कर लिया, ठीक है, सबमिट। अब हम यहाँ पर हमें दिखाना है, तो मान लीजिए यहाँ हमने लिखा दिस इज माई नेम इज। अब हमें कैसे, हमने यहाँ पर बोला था कि इंटरपोलेशन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, वन वे बाइंडिंग जो पहला होता है उसको क्लास से हमें HTML में ले जाना है, तो इसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, 2 करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है, और इसका नाम क्या है, STU। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। आप देखिए, कंट्रोल सेव हमने कर दिया। यहाँ मेरा नाम दिस इज अमित कुमार। देखिए यहाँ पर ना माई नेम इज अमित कुमार, ये हमने अमित कुमार एक वेरिएबल से उठाया है, मतलब हमने क्लास में डिफाइन किया है और इसको हमने यहाँ यूज किया है। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, माई नेम इज अमित कुमार। देखिए, और भी हम यूज करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको हमने BR टैग लगा दिया ताकि लाइन चेंज हो जाए। माई एज इज, फिर हम वही इंटरपोलेशन सेम यूज करेंगे। इंटरपोलेशन में यूज किया, एज कितनी है STU की, इसका वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए माई एज इज 30। और अब देखिए इसमें क्या है, माई फीस देखिए माई फीस। आप देख रहे होंगे कितने सिंपल तरीके से हम क्लास से HTML में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। मीन्स इस क्लास में हमने डिफाइन किया उसको और हम उसको अपने टेम्पलेट फाइल पे यूज कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं। इंटरपोलेशन मीन्स क्लास से HTML में डेटा को ले जाना, इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो आपको इंटरपोलेशन समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं।
अभी आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ आपको कैलकुलेशन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेशन, आपने लिख दिया 10 + 30, देखिए यहाँ ये भी रिजल्ट आएगा आपका कैलकुलेशन 40, 10 + 30 उसका कैलकुलेशन आ गया। तो मीन्स ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरपोलेशन कैसे यूज करते हैं और किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा जो भी मैंने बताया। हम पहली बात तो टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया। जब भी मान लीजिए आपको कोई भी 3 to 4 लाइन या आपको बहुत कोई इजिली छोटी सी कोई HTML लिखनी हो, मान लीजिए कुछ नाम प्रिंट कराना हो या कोई शॉर्ट HTML हो, तो आप टेम्पलेट के अंदर लिखिए और उसको मल्टी लाइन बनाने के लिए आप बैक कैरेट साइन का यूज कर सकते हैं। आपके लिए मान लीजिए सिंगल लाइन यूज करना है तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको 5, 6, 7, 8, 10 लाइन यूज करनी है तो आप बैक कैरेट साइन के थ्रू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको काफ़ी बड़ी HTML लिखनी है, उसमें बहुत सारे बूटस्ट्रैप यूज करना है, प्रॉपर एक पेज बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप नया एक HTML बनाइए, HTML एक पेज बनाइए .html नाम से, वहाँ पर पूरा आप HTML का अपना कोड लिखिए, एक पेज बनाइए और उस पेज को आप यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल के अंदर बस खाली कॉल कर लीजिए, जैसे हमने कॉल करा है टेम्पलेट यूआरएल और हमने पाथ दे दिया है, ये हमने कर दिया है ओनली, तो वो पेज डायरेक्ट कॉल हो जाता है। एक तो हमने ये देखा। सेकंड हमने क्या देखा कि हमें मान लीजिए कोई भी एक क्लास डिफाइन की, क्लास के अंदर वेरिएबल हमने बनाया कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है वेरिएबल डिफाइन करना, और उस वेरिएबल को हमने क्लास से अपने टेम्पलेट या HTML पेज में भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे, तो हम बाइंडिंग की हेल्प से भेजेंगे। बाइंडिंग हमने 3 टाइप की बाइंडिंग देखी है कि 3 टाइप की बाइंडिंग होती है, वन वे बाइंडिंग, एक अनदर वन वे बाइंडिंग एंड लास्ट 2 वे बाइंडिंग। फर्स्ट वन वे बाइंडिंग में क्या होता है, क्लास से HTML में डेटा ट्रांसफर होता है, तो क्लास से HTML में डेटा ट्रांसफर होने के लिए हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं। इसी को हमने देखा है यहाँ पर कि हमने क्लास से यहाँ पर भेज करके देखा है इंटरपोलेशन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इंटरपोलेशन पर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम अनदर वन वे बाइंडिंग पर हम देखेंगे और कुछ और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ आपको कोई डाउट कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।